हेलो गाइस, बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस, आज आपके लिए कोई ब्लॉग नहीं है। एक किसी को सबक सिखाना है गाइस, उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है गाइस। मेरे कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा कि बुढ़िया, बताइए गाइस, मुझको बुढ़िया बोल रही है। ये जवान, जिसने भी ये बात बोला है ये जवान है। लिखी क्या है, ए बुढ़िया अपने पति के लिए दाल चावल बनाया करो। हम तो अपने पति के लिए बहुत कुछ बनाते हैं। मैं अपने पति के लिए बहुत कुछ बनाते हैं। आप होती कौन है बोलने वाली? तुम जवानी रहोगी क्या? अमृत क्या जवान पी कर आई हो? एक दिन तुमको भी अपनी उम्र के हिसाब तुमको ढलना पड़ेगा। अपनी उम्र के हिसाब तुमको ढलना पड़ेगा। बुढ़िया दूसरी को उंगली दिखाने से अच्छा ये उंगली तुम्हारी पर भी पड़ता है। समझी? जब किसी के बारे में आप नहीं जानती हैं तो आपका बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बीच में किसी के बीच में आप मत पड़ा कीजिए। आपको कह रही हूँ, नाम तो नहीं लेंगे आपका। आप जब ब्लॉग देखेंगे समझ जाएंगी किसके लिए ये बोली हुई है, ये किसके लिए बोली हुई है। तो आप किसी के बारे में ऐसा मत बोलिए जब आप किसी के बारे में नहीं जानती हैं। तो गलत बात है, मेरे बारे में फालतू बात बिल्कुल मत करो। मैंने कमेंट पढ़ा, मैंने देखा, मुझे बहुत धक्का लगा। आप होती कौन है बोलने वाली? तुमसे तो लाख दुगना अच्छे हैं, तुमसे लाख दुगना शव्य हैं, तुमसे लाख दुगना मेरे माँ बाप ने अच्छा संस्कार दिया है। समझे? मैं किसी के लाइफ में घुसती नहीं हूँ, मैं उसी के लाइफ में जाती जो मेरे लाइफ में आता है। वो तो कहो मैं देख लेती हूँ, देखती हूँ कहाँ चर्चा चलती है। तो जब देखते हैं कि मेरी चर्चा चल रही है तो उसको मैं सबक सिखाती हूँ ब्लॉग बनाकर कि तुम लोग ब्लॉग देखो, मेरी बात, तुम लोग की बातें मैं सब सुनती हूँ। बस मैं कमेंट नहीं करती, सुनती रहती। कौन मेरे लिए गलत? और जितना तुम लोग गलत बोलोगे इतना मैं ब्लॉग बनाऊंगी। मैं ब्लॉग बनाना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये ब्लॉग बनाना बिल्कुल नहीं छोड़ी। क्यों छोड़ूं? जितना तुम लोग को बोलना बोलोगे उतना मैं ब्लॉग बनाती जाऊंगी। और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मुझे बोलने वाली। तुम जवान हो, तुमसे लाख दुगना। 51 साल के होकर भी मैं चमकती हूँ। कोई फिल्टर नहीं लगाती हूँ, ना कोई क्रीम पाउडर लगाते हैं। तुम तो बिल्कुल नचनिया लगती है हमको। उछल उछल के जो नाचती है, बिल्कुल नचनिया नहीं नाचते हैं, ऐसे नाचती है तुम। थोड़ा सा दायरे में रहकर बात किया करो हमसे। तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम बीच में आकर कूद जाती हो। पहले बात को समझा करो, तभी किसी के बीच में आया करो। बोलने से पहले, जवान निकालने से पहले सोचा करो मैं क्या बोल रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ। मैंने आज तक आपके लिए कुछ बोला है कि आप मुझे ऐसे बोलेंगी? अपने पति को जो भी खिलाओ, चाहे दाल चावल बना के खिलाए, चाहे मेवा मिष्टी बना के खिलाए, या खीर पूरी बना कर खाए, तुम बनाओ ना अपने पति के लिए। सब पत्नी अपने पति के लिए बनाता है। हम तो रोज ब्लॉग डालते हैं। तुम लोग ऐसे नहीं कि लाइव करके पंचायत करते हैं, दुनिया भर की बुराई करती हो, लाइव में लड़ती हो, झगड़ती हो, जैसे लगता है कि कहाँ से तुम लोग आई, कंजर 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 चिल्लाती रहती हो। लाइव करती क्या करती है तुम लोग? फालतू की बातें करती हो। जवान संभाल कर बात किया करो हमसे। अब बोलती है कि धमकाते हैं। और किसी ने मुझे ये भी बोला कि अरे आजकल तो वो ब्लॉग बनाती हैं, ब्लॉग भी बनाने लगी हैं और धमकाती हैं। धमकाएंगे नहीं, कोई मेरे लिए गलत बोलेगा गाइस तो मैं धमकाऊंगी नहीं। मैं किसी की बातों पे क्यों सुनूं? मैं किसी की बात क्यों सुनूं? जो सुनता वो सुनता, मैं नहीं सुन सकती हूँ, क्योंकि मुझे गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। ना मैं किसी की बात करती हूँ, ना आपका बोलने का अधिकार है मेरे बारे में। और जिसने ये शब्द बोला कि बहुत धमकाती हैं सबको, तुम्हारे ऊपर जब पड़ेगा ना तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ, अगले ने उसको धमकाया तभी वो बोलती हैं। तो मुझे कोई शौक नहीं लगा है बोलने का कि लाइव मत आकर बोले तुम लोग के बारे में। हम अपने पति को जो भी खिलाएं, चाहे दाल चावल बनाकर खिलाए, चाहे मैं रोटी सब्जी बना के खिलाए, आपको कोई लेना देना नहीं है। आज के बाद बिल्कुल खबरदार, आज के बाद मेरी कोई बात नहीं करना लाइव में। मेरी कोई बात को हम बार बार बोले हैं कि मेरी लाइव में, किसी की लाइव में मेरी बात मत किया करो, चाहे अपनी लाइव हो चाहे दूसरी की लाइव में जाती हो।
गलत बात है। आज जिसने भी ये बात बोला है ना कि अपने पति को दाल चावल बनाकर खिलाओ, वो तो खिलाएंगे। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? अब बोली चुपचाप अपना काम कर, चुपचाप अपने काम करते हैं, हमें कोई शौक नहीं लगा है किस तरह की बातें करना। कभी सुनी हो किसी के, मैं अपनी लाइफ चलाती हूँ, कभी किसी का नाम सुनी हो फलना ये ढिकना ये? क्योंकि मैं चुपचाप अपना लाइफ चलाती हूँ, अपना भजन गाती हूँ। जो हमसे पूछता वो बताते हैं, जो हमसे क्वेश्चन पूछता वो बताते हैं सबको। ये ऐसा काम, क्योंकि आज के समय में किसी को बताने लायक नहीं है, किसी को सिखाने लायक नहीं। ये कलयुग है। आदमी को सिखाना, जब आदमी सीख लेता है तो आदमी अपने आप को बहुत वो समझता है, क्या है हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। गलत बात है। मेरे बारे में बिल्कुल बात मत करना। हम आपको बता रहे, आप जब नहीं जानते किसी के बारे में कि अगले को क्या क्या कमेंट आ रहा है, इतना गंदा गंदा कमेंट आता है, लाइव में भी इतने गंदे गंदे, और जानते हैं गाइस, और आपको बताएं, और बोलने का तो हिम्मत नहीं है, और फेक आईडी बनाकर फालतू बात करते हैं सब मेरी लाइफ में। ये कहिए कि 2-4 भाई लोग इतने अच्छे हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना मानते हैं, उन लोग बोलते हैं, हम तो कुछ नहीं बोलते हैं। जो फेक आईडी वाले आते हैं तो मेरे 2-3 जो लोग अच्छे, जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे सब्सक्राइबर ही जवाब दे देते हैं। उन लोग दुम निकल कर भागता है। फिर जब देखता है ना कि यह आंटी अकेली नहीं है, आंटी के साथ बहुत लोग हैं, क्योंकि सबको पता है कि बबीता दीदी ऐसी है नहीं। मैं ठीक हूँ, मैं डांट देती हूँ, पर मैं दिल की बहुत नरम भी हूँ। मैं सोचती हूँ, डांटने से पहले मैं सोचती हूँ मैंने डांटा क्यों किसी को। पर मुझे अपनी बात, किसी की लाइफ में मुझे पसंद नहीं मेरी बुराई करना। जब मैं किसी की बुराई नहीं कर सकती तो आप लोग को भी बुराई करने का कोई अधिकार नहीं, बिल्कुल अधिकार नहीं है। चाहे मैं ब्लॉग बनाऊं या ना बनाऊं, आपसे कोई लेना देना नहीं है। जो हमको धमकाएगा तो उसकी बात मैं क्यों सुनूं? अब बोलती है कि आप ब्लॉग भी बनाने लगी हो, तो बनाएंगे नहीं ब्लॉग। कोई मेरे बारे में गलत बोलेगा तो मैं तो ब्लॉग ही बनाऊंगी ना। अपनी बात कैसे रखेंगे? ब्लॉग बना के रखेंगे ना हम अपनी बात को। जब मैं गलत होंगी तो मैं माफ़ी मांगूंगी, जब मैं गलत नहीं होंगी तो कतई माफ़ी नहीं मांग सकते हैं, बिल्कुल नहीं मांग सकते हैं माफ़ी। तो आप लोग से यही बात कहना चाहते हैं कि बीच में मत कूदो, बीच में कूदने की जरूरत बिल्कुल नहीं। आप लोग अपना अपना काम करो, अपना अपना लाइफ चलाओ, जो भी करो, पर मेरी बात किसी के लाइफ में जाकर आप लोग नहीं कर सकती हैं बात। चाहे अपना लाइफ हो, चाहे किसी के लाइफ में आप लोग जाती हैं, इस तरह की बातें बिल्कुल मत कीजिएगा। लास्ट बार हाथ जोड़ के मैं बोल रही हूँ। तो बाद में आगे क्या होगा फिर आप लोग देख लीजिएगा, आगे क्या होगा फिर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। मैं किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। गाइस, तो बहुत लंबी बात होगी, बात तो बहुत कुछ है, क्योंकि 8 मिनट 24 मिनट हो गए मेरी बात। कभी तो मेरी बात कहाँ ख़त्म हुई है, बहुत चीज़ कहना था। चलो गाइस, इसी शब्दों के साथ अपने लाइफ को, अपने ब्लॉग को लाइव करते। गाइस, मेरी आदत पड़ेगी लाइव करने की, तो लाइव कहते हैं। तो गाइस, इसी शब्दों के साथ अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन जरूर, बेल की घंटी जरूर बजाइएगा कि इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा, शिटाना बबीता के नाम से मेरा पेज भी है, फेस पेज, वहाँ जाकर फॉलो कीजिएगा बबीता डेली ब्लॉग से। ओम साई राम, बाय बाय।